नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज हमारे स्टूडियो में कुसुम यादव जी हैं जो कि इटौरी की निवासी हैं। ये पीड़िता हैं, इनका मकान है, इनकी व्यवस्था है। इनके द्वारा लगातार 3 महीने से थाना संग्रामपुर का चक्कर मारा जा रहा है। उपजिला अधिकारी अमेठी का चक्कर मारा जा रहा है। पुलिस जो है अधीक्षक कार्यालय का चक्कर मारा जा रहा है। आदमी कहाँ जाए, किसके पास जाए। ये कुसुम यादव जी हैं और ये हैं नंद किशोर। इनके पिताजी ने इनके नाम रजिस्टर्ड वसीयत किया हुआ है। रजिस्टर्ड वसीयत ये पेपर है। आपको पता है कि हमारे द्वारा जो भी खबरें चलाई जाती हैं साक्ष्य के साथ चलाई जाती हैं। यहाँ झूठ फरेब के लिए कोई स्पेस नहीं। रजिस्टर्ड वसीयत का पेपर है नंद किशोर के नाम। और एक है जयकरण, इनके छोटे भाई हैं या इनसे सीनियर हैं, भी मैं इनसे पूछता हूँ। उनके द्वारा जबरदस्ती इनका जो मकान है उसी मकान में 2 रूम में ताला पुलिस के सहयोग से मार दिया गया है। इनके ही मकान में रजिस्टर्ड वसीयत है इनके पास, इनके ही मकान में पुलिस के सहयोग से ताला मार दिया गया है। और जयकरण के द्वारा ये जो पेपर है इसकी शिकायत किया जाता है नायब तहसीलदार से। तो नायब तहसीलदार के द्वारा इनके पक्ष में जो नंद किशोर हैं आदेश दिया गया है। ये आदेश की कॉपी है कि मकान इनका है, कमरा इनका है और जो भी व्यवस्थाएं हैं इनकी हैं। ये जो है लगातार जो जयकरण के द्वारा ताला मार दिया गया है गुंडई से, माफियागिरी से, ये लगातार घूम रहे हैं कि ताला खुल जाए। लेकिन कौन खुलवाएगा ताला? पुलिस के द्वारा, पुलिस के सहयोग से ताला इनके यहाँ जो 2 रूम है जयकरण के द्वारा मार दिया गया है। और ये उपजिला अधिकारी आपके सामने है और थाना प्रभारी संग्रामपुर, पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्यमंत्री महोदय। समझ रहे हैं ना? छोटा सा मामला है, लोग मुख्यमंत्री तक चिट्ठी भेज रहे हैं। कहाँ जाएगा आदमी, किसके पास जाएगा? और थाना संग्रामपुर के थाना के हेड उप निरीक्षक संजय सिंह हैं, जो कि काफ़ी आम जनमानस के द्वारा यह कहा जाता है कि ये जातिवादी हैं। 3 माह बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि समझौता हुआ है, कोरे कागज पे समझौता होता है। कहीं झूठी रिपोर्ट सीएम हेल्पलाइन पर भेजी जो है, और लेखपाल ने भी रिपोर्ट में लिखा है कि फला ये है और फला के नाम है, सारा पेपर है। अभी इनसे जब बात किया जाएगा तो इनके द्वारा कहा जाएगा कि जाएं ये दीवानी, चले जाएं कोर्ट, वहां से ताला खुल जाएगा। कोर्ट अगर कोर्ट के आदेश पर ताला होता तो खुल जाता। फिर कोर्ट की जिम्मेदारी थी कि हमने ही ताला फिट कराया है और हम ही जब आदेश करेंगे तो जो ताला है खोल दीजिएगा। कोर्ट का कोई आदेश नहीं, जबरदस्ती 2 कमरे में ताला। और अमेठी का दुर्भाग्य है, संग्रामपुर का दुर्भाग्य है कि जिला अमेठी में इंस्पेक्टर ही इंस्पेक्टर हैं, लेकिन उप जो है निरीक्षक एक चौकी इंचार्ज के जिम्मेदारी पर थाना संग्रामपुर का कार्य हो रहा है, जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि छोटे से छोटा जो मामला है निपटाया जा सके। 3 महीना से कुसुम घूम रही हैं, पेपर है, सारी चीज़ें हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लोग इसी तरह से घूम रहे हैं और उनके पास आप जाएंगे तो उनके द्वारा मात्र 151 जितनी बार ये थाने जाएंगी, सर ये मामला है, एप्लीकेशन है, तो इनका फटाक से 151 कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं जितने भी
चाहे इंस्पेक्टर हो, कप्तान हो, कोई भी हो, सबसे पूछना जो है चाहता हूं कि क्या किसी समस्या का 151 आपके द्वारा अगर कर दिया जाता है तो क्या समस्या फाइनल हो जाती है? लगातार पीड़ित चक्कर काट रहे थाने का, पुलिस के द्वारा 151 लगातार किया जा रहा है, मानसिक रूप से पीड़ित किया जा रहा है। सिपाही और फला जो है लोग पहुंचते हैं, सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत होती है, पास इनको कहते हैं आप आओ, हम आए हुए हैं, एक शिकायत पड़ी है, आपकी ज़रूरत है, पास में इनको बुलाएं, फोटो खींचे, निस्तारण हो गया। कोई उच्चाधिकारी जिले में ऐसा नहीं है जो पूछता हो कभी कि क्या जो शिकायतें निस्तारण हो रही हैं क्या 100% सही हैं? कोई नहीं पूछने वाला है। 14 साल की छात्रा खो जाती है, 1 माह बीत गया, जाति की अनुसूचित है, आज तक पता नहीं चल पाया, जाति की अनुसूचित है, आज तक पता ही नहीं चला। मोटरसाइकिल चोरी और लगातार संग्रामपुर क्षेत्र में एप्लीकेशन दिया जा रहा है, ये घटना वो घटना, लेकिन उच्चाधिकारी भी कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं, कोई लेना देना नहीं, लाख शिकायत हो नहीं हटाना है किसी को। कहने का मतलब जनता के ऊपर थोपा जा रहा है कि संजय सिंह हैं, खाली हिंदुस्तान में बस उनके ही माध्यम से संग्रामपुर का संचालन होगा, इसके अलावा कोई नहीं है। और ये अमेठी का दुर्भाग्य है, 3 कंधे पर 3 है, जिनके पास 3 लगा हुआ है कंधे पर वो बाहर, और जिनके पास 2 है वो जो चौकी इंचार्ज है वो इंचार्ज हो जाएगा पूरे थाने का। 3 जिसके लगा हुआ है वो खड़ा होगा, जो इंस्पेक्टर है वो जाकर के सामने खड़ा होगा कि भैया ये काम है वो काम है। समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है आपके यहाँ। और लगातार संग्रामपुर क्षेत्र ऐसा है, ये चाह लेते तो ये निस्तारण सेकंडों में था। इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि छोटा छोटा जो मामला है आप उसको निस्तारित करवा ही नहीं सकते। बताइए, लोगों को मुख्यमंत्री तक, डीएम तक, कप्तान तक भेजा जा रहा है। जब आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं तो थाना छोड़ देना चाहिए आपको। लेकिन कार्य वैसा ही होना है जो चाहेंगे, जो वो चाहेंगे। फिलहाल आगे जो है ये पीड़िता है, आइए इनसे बात करते हैं, जो भी है उसके बारे में बताइए, जो समस्या है बताइए। 3 महीनों से एप्लीकेशन देता है, एक को सुनवाई नहीं होती है, थाने जाता ही। अच्छा। बार बार जाई था, 18-15 जाता ही, कोनो सुनवाई नहीं। दरोगा बैठा, पुलिस बैठे, डांट के भगा देते हैं। अच्छा, कि जाओ तुम घर, समझौता हुआ है, वही समझौता का बताते हैं, हमेशा समझौता हुआ है। कोरे कागज में पुलिस के द्वारा समझौता होता है, समझ रहे हैं ना, समझौता। और जब हमारे द्वारा ट्विटर पर ट्वीट किया जाता है तो पुलिस के द्वारा जवाब में लिखा जाता है कि पूर्व में दोनों पक्षों के द्वारा समझौता किया गया है। अब वो मानने को नहीं तैयार है, कहने मतलब इनकी कोई भूमिका नहीं है। कोई लिखा पढ़ी कह दीजिए कि किसी सक्षम, चाहे उप जिलाधिकारी हो, जिलाधिकारी हो, किसी की जरूरत नहीं है, ना उसमें स्टैंप, ना सिग्नेचर। एक सिपाही, एक पीआरडी तक कह दीजिए उस पेपर में सिग्नेचर है तो नहीं है, लेकिन बस एक झूठा कि आपने समझौता किया है, आपने समझौता किया है, और कहीं कुछ नहीं है। उस समझौता पेपर को ये समझ रहे हैं कि सबसे सुपर है, और नायब तहसीलदार का आदेश और ये पेपर भारतीय गैर न्याय, ये जो देख रहे हैं ना आप, सब स्टाम्प पेपर सब बेकार हो गया, वो कोरा कागज इनके लिए सुपर हो गया। तो जैसे आपके द्वारा एप्लीकेशन दिया जाता है तो क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन दे क्या होता है, कोई सुनवाई हुई? अच्छा, हाँ, बैठा देते हैं, वही चालान का ही देते हैं, जाओ। अच्छा, और कुछ नहीं। अभी तो 1 हफ्ता पहले गए रहे हैं, वही चालान का ही दे, चालान का के अमेठी भेजते रहे हैं, फिर कहीं फ़ोन गए छोड़ दें, नहीं भेजें। 1 महीना पहले भेजे रहे, चालान कह रहे हैं, और कोई सुनवाई नहीं करते, बस जाओ, वहाँ डांट के भगा देते हैं। अच्छा। जाओ अपने घर। कोई
जाओ कोर्ट से अपना फैसला करो, कोर्ट जाओ। जी सर जी, मुझे क्या था, बैठा लिया गया था और हम एक गलियारे में रह के किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। वहाँ गाय गोरू सब क्या आते हमारे भीज रहे हैं, लकड़ी फटा सब बाहर निकला हुआ है और हमको ज़बरदस्ती क्या आते बैठा लिया गया। बोला कि जिस तरह हम कहेंगे उस तरह सुलह होना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें क्या आते हम 151 में भेज देंगे और कोई आरोप लगा के तुम्हें क्या आते अमहड़ भेज देंगे। इसी तरह की धमकी दे के हमको, हम हार्ट के मरीज़ हैं और ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ हैं, हमको इसी तरह क्या धमका के किया गया। हम सीधे साधे आदमी कुछ जानते नहीं हैं। जब से हम दर दर ठोकर खा रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जाते हैं तो 151 की धमकी दे के फिर बिठा लेते हैं और जब जाते हैं हमको रास्ता बिरास्ता मिलते हैं, वही क्या आते समझौता वाला पेपर लगा के वापस क्या आते भेज देते हैं। जहाँ से हम दरख्वास्त देते हैं वहाँ वापस रिटर्न कर दिया जाता है। काफ़ी दिन से यही तरह परेशान करते हैं हमको। रास्ते बिरास्ते जहाँ देखते हैं वही फ़ोटो खींच लेते हैं, वही वीडियो बना के व्हाट्सएप कर देते हैं। हमने मुख्यमंत्री के लगे भी अपना क्या था एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन हमारा कोई स्वीकार नहीं हो रहा है। तब से हमें 28 तारीख से ईद का दिन था, उस दिन से हम लगातार क्या थे भटक रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जहाँ देखो तहाँ वही एक क्या थे सुलह समझौता वाला, ना उसमें प्रधान की कोई साइन है ना कोई गवाह हैं, जब उसी कोरे कागज़ पे लिखवा लिया गया है ज़बरदस्ती। जबकि क्या था हम लिख नहीं रहे थे, उसमें 2 कमरे भी हमारा लिखवा लिया गया है। बोले कि 2 कमरे भी लिखो। एक सिपाही बैठे हुए थे, वो बोले कि वहाँ मौका देख के क्या था इसको लिखना। बोले नहीं, पहले यहाँ लिखो तो वहाँ चलेंगे मौका देखेंगे। मौका देखने गए, क्या था बोला चाबी लाओ। हमने कहा चाबी दिया तो उसने बोला ताला खोलो। ताला खुलवाने के बाद बोले अपना सामान अपना निकाल लो और क्या था इनका ताला लगेगा अब इसमें। बस यही कह के क्या था हमारा ताला खुलवा के हमारा सामान सब अपने हमने निकाल के बाहर कर दिया। हमारा आज तक तख्ता उख्ता सब बाहर भेज रहा है और गाय गोरू सब हमारे बाहर भेज रहे हैं, लकड़ी फाटा सब बाहर हमारी भीग रही, सामान हमारा सब बाहर रहेगा। इसी तरह हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। काफ़ी दिन से हमको परेशान किया जा रहा है। हम दर दर के क्या होते हैं हर जगह जाके एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन कोई हमारी स्वीकार नहीं किया जाता है। भाजपा की सरकार है, योगी जी के द्वारा रोज कहा जा रहा है, प्रतिदिन देखिए बड़े बड़े स्टेटमेंट आ रहे हैं, पेपर में छप रही है खबर कि चारों तरफ चकाचक है, IGR 100% निस्तारण। इसी तरह हो रहा है, फर्जी निस्तारण हो रहा है। ये थाना संग्रामपुर की कहानी है, जहां पर संजय सिंह थाना इंचार्ज हैं। इस तरह से कार्य हो रहा है। अगर कानून की चाबी किसी के हाथ में है, आपने दिया है, तो पहले ये तो समझिए कि क्या जिसके हाथ में कानून की चाबी है, क्या जो गाड़ी का ड्राइवर है वह उस गाड़ी को चलाने के लिए क्वालिफाइड है? वो उसके अंदर यातायात का नियम कुछ पता है उसको, कि खाली बस गाड़ी की चाबी स्टार्ट किया और गाड़ी पे बैठ लिया, उसको पता ही नहीं कि दाहिने साइड बाएं साइड कुछ होता भी है। आज यही हाल आपके संग्रामपुर का है। इनमें इतनी क्षमता नहीं। वो आप समझिए कि एक चौकी इंचार्ज अगर थाने का इंचार्ज होगा तो कितना सुपर काम होगा। 3 माह बीत गया, सारे पेपर हैं इनके पास, न्यायालय का नायब तहसीलदार का दिया हुआ आदेश, और ये इसको मानने को ये तैयार नहीं है। जबरदस्ती पुलिस के द्वारा दबाव डाल करके जयकरण को अपने फेवर में करके कमरे में ताला, क्यों? जी सर, हाँ ताला लगवा दिया गया है। जबकि उसमें लेखपाल गए थे, रिपोर्ट भी लगाए हैं। हम बोले कि 5 जने की गवाह मांगो, हम गवाह भी ला के 5 जने की जगह 10 जने को गवाह पे। क्या ताला जवाब के द्वारा जबरदस्ती ठोका गया उस मकान में? तो आपने पूछा था कि कहाँ है सुल्तानपुर, दीवानी कहाँ है? जब कोर्ट के द्वारा ताला कहीं पर होता है तो कोर्ट के आदेश से खुलता है। जब कोर्ट ने कहा ही नहीं कि आपको कुछ करना है, किसी गुंडा के द्वारा, माफिया के द्वारा, पुलिस की मिली भगत से इस तरह से घटना का अंजाम दिया जा रहा है, तो दीवानी फिर कानून का तो समझ लीजिए भूल ही जाइए आप। पूरी तरह से तानाशाही है। और ये जो पीड़ित हैं किसी तरह से दिहाड़ी
यहाँ वहाँ जाना, काम करना, किसी के खेत में 2 पैसे का मिलता है तो उसी से इनका जो है, और आपके सामने हैं ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं, घूम रही हैं और कोई सुनने वाला नहीं। आप एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन भेजते रहिए और उच्चाधिकारी भी कोई नहीं पूछता कभी कि एप्लीकेशन का क्या हुआ। उनके लिए एप्लीकेशन का मतलब भूल ही जाइए आप। अब अगर जो है लगातार इस तरह से एप्लीकेशन दिया जाएगा और जांच के नाम पर फाइल फेंक दी जाएगी तो कहाँ संभव है कि इनके साथ कुछ होगा। ऐसे ही हैं लोग, और ये भाजपा की सरकार में सारी चीज़ें हैं, कोई नहीं सुनने वाला है, इस तरह से काम चल रहा है। तो आपने जब शिकायत किया तो इनके द्वारा कोई उसमें थोड़ा बहुत थाने से कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुई, थाने से कुछ कार्रवाई नहीं हुई, ताला खुलवाने की कोई सुनवाई नहीं हुई कि ताला तुम्हारा खुलेगा, जाओ घर, जाओ घर, यही बोलते हैं जाओ घर। क्या 3 महीने से दौड़ रहे हैं, 3 महीने से अंजूरी मंजूरी करके। साहब हमारे पास तो पैसा नहीं है कि हम पैसा देंगे, गरीब मरीब कहाँ पैसा पाएंगे, बस वही कागज़ लेके जाते हैं, कोई सुनवाई होती नहीं। आप देखिए ये पीड़िता हैं, ऐसे ऐसे निस्तारण चल रहा है, वैसे ऐसे थाना स्टार्ट है आपके यहाँ। लेखपाल ने जो रिपोर्ट दिया उसमें भी क्या होता है, जिन्होंने क्या होता है गवाही दिया उनको भी बेचारों को फंसा दिया गया। क्या हमारा कोई पक्ष नहीं लेगा, हमारी सपोर्ट नहीं करेगा, हमको बीच बचाव नहीं करेगा, हाँ तो कैसे काम चलेगा बताइए। हमको जब मार के फेंक देते हैं। इन लोगों के द्वारा हमको बहुत बड़ा खतरा है सर, बहुत परेशान किए हुए हैं। हम बीमार आदमी हैं, घर पर रहने नहीं पाते हैं, किसी तरह दवा खा के सोए रहते हैं। जब भी सिपाही जाते हैं क्या होते हैं, हमारा फ़ोटो और वीडियो बना के व्हाट्सएप कर देते हैं बार बार। इस तरह का हमको परेशान किया जा रहा है। आप लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, यह बात शासन तक जानी चाहिए, उनको पता चले कि जो चीज़ें पेपर में हैं वो धरातल पे शून्य हैं। इस तरह से काम किया जा रहा है, इस तरह से निस्तारण हो रहा है। और जिला क्या यूपी में टॉप पर है, जिला आपका जो है जहाँ पे आप हैं, जिला आपका टॉप पे है। कोई भी शिकायत हो निस्तारण 100% है। इसी तरह से फर्जी निस्तारण हो रहा है, फर्जी निस्तारण। फिलहाल खबर चलने के बाद ये देखना होगा कि लीपापोती होती है या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल मैं तो पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।